दाता भला करे। कुछ दिनों से कुछ साधकों के या कुछ नए लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शरीर में आत्मा का वास कहाँ है, आत्मा और मन में क्या मेल है, मन कहाँ पर है, ये कैसे काम करता है, चित्त और बुद्धि ये जो है इनका आपस में क्या संबंध है। पहले परम आत्मा को समझते हैं। देखो, एक शब्द है शाल या शाला, जैसे ओढ़नी होती है ना, उन्हीं उसको शाल कहते हैं। और जो शाला है उसका जो घेरा दायरा है वो शाल से ज़्यादा होता है, सीमित दायरा होता है। शाला जैसे पाठशाला, पाकशाला, अश्वशाला और ऐसे ही और बहुत से शब्द हैं जिनको बताने के लिए उनके साथ शाला लगाया जाता है। और इसके बाद शब्द आता है विशाल, जिसका दायरा शाला से थोड़ा ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ कहते हैं ना कि विशाल सागर, विशाल भवन, विशाल वन, विशाल सेना, यानी जो बहुत बड़ा है उसके लिए विशाल शब्द लगता है। यानी शाला को भी नापा तोला जा सकता है, विशाल का भी था पाया जाता है कि विशाल पर्वत है लेकिन उसकी ऊंचाई तो है ना जिसको देखा जा सकता है। विशाल सागर है, उसकी गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन जिसकी था नहीं पाई जा सकती, जिसकी ऊंचाई नहीं देखी जा सकती, जिसकी चौड़ाई नहीं देखी जा सकती, उसको दर्शाने के लिए, उसको समझने और समझाने के लिए उसके साथ शब्द लगता है परम। देखो, हमारे भीतर भी आत्मा है और जहाँ से ये आई है वो भी आत्मा है, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि उसको किसी तरह से भी, किसी भी तरीके से गिनती में, मिनती में, तोल में नहीं लाया जा सकता। इसलिए उसके साथ परम शब्द लग गया, उसको हम कहते हैं परम आत्मा। अब परम आत्मा का काम क्या है? इस ब्रह्मांड की सार संभाल करना, और उस सार संभाल करने के लिए जो प्रमुख तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनके आगे फिर 13 है, यानी 7 वार है, और उसके बाद है इंद्रदेव, जलदेव, वायुदेव, अग्निदेव, कुबेर देव, और जो है परमात्मा की फीमेल पावर जिसको हम कहते हैं दुर्गा। ये सब जो है ये 13 बनते हैं। कई बार किसी को मजाक मजाक में कहता है ना कि तू तो ना 3 में है ना 13 में है। तो 3 और 13 का ये जो खेल है, ये सारी सृष्टि को जो है ना ये चला रहा है, ये संभाले हुए है। अब हम अपने शरीर के ऊपर आ जाते हैं कि सबसे पहले आत्मा, जैसे परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में रसा बसा हुआ है, रमा हुआ है, जिसको याद करने के लिए राम नाम रख दिया उसका, इसी तरह जो हमारी आत्मा है वो सारे शरीर में फैली हुई है, लेकिन उसका ठिकाना कहाँ है? जैसे परमात्मा का कोई ठिकाना आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि उसका ठिकाना कहाँ है, इसी तरह आत्मा शरीर में कहाँ है इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। ये सर से पांव तक हर अंग में, हर नस में, हर जगह पर, हर रोम में जो है ये आत्मा का कंट्रोल कनेक्शन है। अब इसके 3 आगे प्रमुख है, मन, चित्त और बुद्धि। देखो, मन एक बहुत बड़ा विशाल साधन है आत्मा के पास।
भला भी मन करता है, शैतानी भी मन करता है, सब बुरे काम भी मन से होते हैं और अच्छे काम भी मन से होते हैं। मन ही जुबान है, यानी मन सोचता है, जुबान बोलती है। मन ही आंखें हैं, देखती है आंखें हैं, लेकिन उसको निर्णायक रूप में मन करता है ये अच्छा या बुरा, ये बुद्धि का विषय आ गया। ये तीनों आपस में जो है एक ही तरह से एक बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मन का काम है मनन करना। मनन करना के मतलब उसके ऊपर बार बार जो है वो चिंतन करना, विचार करना। और मन जो है एक तरह से ये परमात्मा का बॉडीगार्ड है, जो साधना करने वाले हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मन इधर उधर हमें भटका देता है। जब कोई साधक सिद्धपुर पहुंच जाता है तो उसके आगे बढ़ने में मन रुकावट डालता है कि इसको परमात्मा तक मैंने नहीं पहुंचे देना। इसलिए इससे भी सावधानी रखनी है कि मन कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अहंकार से इस जीव को आगे बढ़ने से अटका देता है, रोक देता है। अब जो है चित्त, उसका काम है चिंतन करना। चिंतन ये होता है कोई अच्छा है या बुरा है, उसको बार बार याद करना, विचार करना, ये चिंतन होता है। और अब आगे आगे तीसरी है बुद्धि। बुद्धि ये निर्णय करती है कि जो कुछ ये सोच रहा है मन, और ये जो चित्त चिंतन कर रहा है ये गलत है या ठीक है। यानी मन, चित्त और बुद्धि ये हमारी आत्मा के जो है ये तीन प्रमुख सहयोगी हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक हमारा राष्ट्रपति है, उसके बाद एक हमारा प्रधानमंत्री है, और एक हमारा गृह मंत्री है, और एक हमारा रक्षा मंत्री है। यानी ये तीन ही होते हैं प्रमुख। तो इसी तरह ये तीनों भी हैं। तो अब इनसे बचना कैसे है? सबसे बड़ा मुश्किल प्रश्न यही है कि अब इनसे बचना कैसे है और इनको अपने साथ अध्यात्म में सहयोगी कैसे बनाना है। उसके लिए जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि सिमरन करना है, चलते फिरते उठते बैठते इतना करना है कि मन को कुछ करने, सोचने, विचारने का इन तीनों को कोई समय ही ना मिले, ये खाली हो जाते हैं। आप में से बहुत से इस बात का सबूत मांगते हैं कि कभी किसी का मन खाली हुआ भी है। हाँ, आप मेरी लाइव चैट प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें 9-10 कॉल रिकॉर्डिंग है जिन लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं भी जिसमें मन जो है वो शैतानी करने से पीछे हट गया, ना उनको रोकता है और ना उनको कहीं से कुछ करके भटकाता है। और बाकी आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हो, मेरे को फ़ोन आते हैं जी आज हमने आपकी एक वीडियो सुनी, अच्छा लगा, आपसे प्रश्न करने को मन करता है, कुछ पूछना है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ और आपको भी यही सुझाव दूंगा जो आज मेरी पहली बार ऑडियो को सुन रहे हैं कि देखो 250 से ज़्यादा मेरी ऑडियोज़ हैं, आप सारी की सारी नहीं सुन सकते हैं। साल 2 साल बाद मैं कोई ना कोई उसमें जो ना दोहराई करता रहता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट है एक आत्मा से परमात्मा और एक प्लेलिस्ट है ज्ञान गंगा। अगर आप उनको सुन लेंगे, रोज सुनो, 1-2 ध्यान से सुनो और उसको समझो और उस पर अमल करो, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चलेगी। कोई भी आपका प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका आपको इन तीनों ही प्लेलिस्ट में उत्तर ना मिले।
बाकी विनती है कि मेरे से कुछ पूछना हो या कहना हो, मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दिया करो, लिख के मत भेजना। मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है, मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता हूँ। परमात्मा आपको अपने साथ जोड़े रखे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। दाता भला करे, खुश रहो।